वेस्ट इंडीज बनाम इंडिया फर्स्ट ओडीआई जो कि होने वाला है 27 जुलाई को शाम में 7 बजे से। टेस्ट सीरीज इंडिया 1-0 जीत गई और पिछले साल ही दोनों टीम्स ओडीआई फॉर्मेट में भी खेली थी जहां पर इंडिया ने ओडीआई सीरीज 3-0 से जीती थी। उम्मीद करेंगे इस सीरीज में भी इनको सेम स्कोर देखने को मिले। बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की। तो वेस्ट इंडीज की तरफ से ब्रैंडन किंग एंड काइल मायर्स शुड ओपन द इनिंग्स। यहां पर एक ही कैविएट है कि शाय होप ने भी इन द पास्ट ओपन करा है, तो सरप्राइज मत होइएगा कि अगर शाय होप ओपन करने के लिए आ जाए। नंबर 3 पर होपफुली आएंगे कार्टी फॉलोड बाय शाय होप, शिमरन हेटमायर, रोमन पॉवेल, शेफर्ड, एथनेस, डोमिनिक ड्रेक्स, अल्जारी जोसेफ और फिर मोतिया कारिया, दोनों में से कोई भी एक खेल सकते हैं। अल्जारी जोसेफ की वैल्यू इस टीम में और इस गेम में काफी ज्यादा होगी, क्यों वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बात करते हैं इंडिया के प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की। तो रोहित शर्मा शुड ओपन द इनिंग्स अलॉन्ग विद शुभमन गिल। नंबर 3 पर आएंगे विराट कोहली फॉलोड बाय सूर्य कुमार यादव, देन संजू सैमसन और ईशान किशन, दोनों में से कोई तो एज अ विकेट कीपिंग खेलेंगे इस स्लॉट में। इनके बाद आएंगे हार्दिक पांड्या फॉलोड बाय रविंद्र सिंह जडेजा, शार्दुल ठाकुर जो कि पिछली बार जो सीरीज हुई थी दोनों टीम्स के बीच में वहां पर लीडिंग विकेट टेकर थे 7 विकेट के साथ। इनके बाद आएंगे कुलदीप यादव फॉलोड बाय उमरान मलिक एंड मोहम्मद सिराज। दोस्तों वेन्यू की बात करें तो केंसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बार्बाडोस में ये मैच होने वाला है। एंड वेस्ट इंडीज में जितने भी वेन्यू हैं उनमें से अगर कोई मान लो लेस स्पिन फ्रेंडली हो तो वो ये वेन्यू होगा। पिछले 8 मैचेस जो हुए हैं जनवरी 2020 से इस वेन्यू पर जो ओडीआईज हुए हैं वहां पर टीम बैटिंग फर्स्ट 2 बार जीती है और टीम चेस करते हुए 6 बार। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर पिछले 8 गेम्स का रहा है 208। अगर मैं देखूं लास्ट 2-3 साल में क्या हुआ यहां पर, तो वहां पर जो लास्ट 2022 ऑनवर्ड्स देखें अगर, तो 3 ओडीआई हुई थी जहां पर एक जीती थी टीम बैटिंग फर्स्ट, 2 बार जीती थी टीम बैटिंग सेकंड और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर वहां पर रहा था लगभग 234 का। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो लास्ट 8 गेम्स जो हुए हैं यहां पर सिंस जनवरी 2020 पेसर्स का पलड़ा भारी रहा है, जैसे हमने पहले भी कहा था। 366 ओवर्स करी है, 76 विकेट्स मिली है इनको, जबकि स्पिनर्स ने 315 ओवर के आसपास डाली है बॉलिंग एंड उनको मिले हैं 52 विकेट। पेस वर्सेस स्पिन में पेसर्स को सपोर्ट करेंगे और आपकी फैंटेसी टीम में भी सेम चीज शायद दिखने को मिले। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इन प्लेयर्स का। ओडीआई का रिकॉर्ड सिंस 2022 वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हाल ही में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के गेम्स भी खेल कर आ रहे हैं और वहीं पर आपने देखी होगी इन सब की परफॉर्मेंस और वो सारी चीजें आपके माइंड में फ्रेश होंगी। बट 2022 ऑनवर्ड्स ओडीआई में कैसे परफॉर्म करा है वो देख लेते हैं। शाय होप 32 इनिंग्स में बनाए हैं 1230 रन, जिसमें 4 50s हैं, 5 100 शामिल हैं। ब्रैंडन किंग के नाम है 27 इनिंग में 872 रन, काइल मायर्स के नाम है 20 इनिंग में 567 रन एंड केसी कार्टी ने बनाए हैं 12 इनिंग में 320 रन। बात कर लेते हैं इनके बॉलर्स की। तो अल्जारी जोसेफ के नाम है 24 इनिंग में 41 विकेट, काइल मायर्स 18 इनिंग्स में 13 विकेट, रॉस्टिन चेस 12 इनिंग में 12 विकेट एंड सिंक्लेयर के नाम है 7 इनिंग में 11 विकेट। जैसा आप देख सकते हो दोस्तों, अल्जारी जोसेफ इनके लीडिंग विकेट टेकर हैं एंड बाय अ बिग माइल। 24 इनिंग में 41 विकेट्स और इनके मैचअप्स भी इंडियन बैटर्स के सामने फेवरेबल हैं। आगे चलकर डिस्कस करते हैं वो क्या है। इंडिया के बैटर्स के बारे में डिस्कस करें कि इनके रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं सिंस जनवरी 2022। तो शुभमन गिल लीडिंग रन गेटर रहे हैं इंडिया के लिए, 21 इनिंग्स में 1262 रन बनाए हैं 74.24 की एवरेज से, जिसमें 5 50s और 4 100 शामिल हैं। विराट कोहली सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं 20 इनिंग में 729 रन के साथ। रोहित शर्मा 16 इनिंग में 620 रन बनाकर नंबर 3 पर हैं। इनके बाद आते हैं ईशान किशन जिन्होंने 11 इनिंग में 450 रन बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव के नाम है 18 इनिंग में 309 रन एंड हार्दिक पांड्या के नाम है 9 इनिंग में 298 रन। संजू सैमसन भी ज्यादा पीछे नहीं है, 9 इनिंग में 284 रन इनके नाम है। स्ट्राइक रेट 105.6 का और एवरेज देखो 71 का रहा है इनका, जिसमें 2 50s शामिल हैं। इंडिया के बॉलर्स के बारे में डिस्कस कर लें तो सिराज के नाम है 23 इनिंग्स में 43 विकेट्स और इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं ये सिंस जनवरी 2022। शार्दुल ठाकुर के नाम है 20 इनिंग में 28 विकेट, कुलदीप यादव के नाम 16 इनिंग में 27 विकेट एंड चहल के नाम है 14 इनिंग में 24 विकेट। बात कर लेते हैं दोस्तों अब हम कुछ टॉप पिक्स की। एंड वेस्ट इंडीज से जो 4 नाम आपके सामने आ रहे हैं वो हैं शाय होप, शिमरन हेटमायर, अल्जारी जोसेफ एंड काइल मायर्स। शाय होप दोस्तों रिसेंटली हुए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की परफॉर्मेंस भी आप अगर देखोगे तो 1 सेंचुरी स्कोर करी थी, 2 50 स्कोर करी थी इन्होंने, 7 इनिंग में 341 रन बनाए थे कुल मिलाकर। इंडिया के सामने इनके रिकॉर्ड भी काफी बढ़िया है। जो ओवरऑल नंबर्स देखोगे इंडिया के सामने तो 22 इनिंग में 877 रन है, एवरेज 46.16 का। पिछले साल जो टूर्नामेंट हुई थी इंडिया के सामने इन वेस्ट इंडीज, वहां पर 3 इनिंग में इन्होंने बनाए थे 144 रन। तो शाय होप आपकी टीम में भी पक्का रहेंगे और क्या पता ओपनिंग करने आ गए तो और मजा आ जाएगा। सेकंड टॉपिक है शिमरन हेटमायर जो कि इंडिया के सामने काफी ढंग से परफॉर्म करते हैं। 11 इनिंग में 500 रन इंडिया के नाम, जिसमें 45.45 की एवरेज है, 200 एंड 150 और आपकी टीम में भी ये होने चाहिए। अल्जारी जोसेफ बन जाते हैं थर्ड टॉप पिक फ्रॉम वेस्ट इंडीज और अब देखोगे हाल ही में हुए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी इन्होंने 5 इनिंग में 8 विकेट चटकाए थे। पिछले साल इंडिया के सामने 2 गेम खेली थी वेस्ट इंडीज, वहां पर 2 इनिंग में 4 विकेट चटकाए थे। इनके मैचअप भी आप देखो तो फेवर में जाते हैं। रोहित शर्मा के सामने 3 इनिंग में 2 बार उनको आउट करा है, विराट कोहली को भी 3 इनिंग में 2 बार इन्होंने आउट करा है एंड एकदम से रन स्क्वीज करे हुए हैं। अक्षर पटेल को 2 इनिंग में 1 बार आउट करा है, बाकी ईशान किशन, संजू सैमसन, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव को अब तक डिसमिस नहीं कर पाए हैं। काइल मायर्स बन जाते हैं फोर्थ टॉप पिक जिन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो हाल ही में हुए वहां पर 82 रन बनाए 5 इनिंग में और बॉलिंग करते हुए 6 इनिंग में 6 विकेट बनाए।
जो आखिरी वर्ल्ड कप क्वालिफायर का गेम खेला था उन्होंने, वहां पर ओपन करने नहीं आए थे, बट इनिंग्स के स्टार्ट में, जो टूर्नामेंट के स्टार्ट में पक्का इन्होंने ओपन करा था, बिकॉज टुवर्ड्स द लेटर स्टेजेस जॉनसन चार्ल्स भी आ चुके थे टीम में और वो ओपन करे थे अलॉन्ग विद ब्रैंडन किंग। पिछले साल आप देखोगे इंडिया के सामने जो खेले थे वहां पर 3 इनिंग में इन्होंने बनाए थे 114 रन और 2 विकेट भी चटकाए थे। इनके मैचअप डिस्कस कर लें तो शुभमन गिल को इन्होंने 3 इनिंग में एक बार आउट करा है, सूर्य कुमार यादव को 1 इनिंग में एक बार आउट करा है, जबकि अक्षर पटेल एंड संजू सैमसन के सामने 1 इनिंग में बॉलिंग करी है बट उनको आउट नहीं कर पाए। इंडिया के टॉप पिक्स देख लेते हैं तो यहां पर आपके सामने आ रहे हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल। इंडिया के ये टॉप 3 बैटर्स होंगे और इस टूर्नामेंट में जब आप बनाओगे अपनी फैंटेसी टीम, चाहे वो इस गेम की हो, इस टूर्नामेंट की हो, आपकी फैंटेसी टीम में तीनों नजर आएंगे बिकॉज अच्छे खासे रन बनाते हैं ये। रोहित शर्मा ने हाल ही में हुए टेस्ट सीरीज में रन बनाए, 3 इनिंग में 240 रन बनाए, जबकि वेस्ट इंडीज के सामने इनका रिकॉर्ड देखो ओडीआईज का तो एवरेज है 57.18 का, 34 इनिंग्स में 1600 के ऊपर रन है। सेकंड टॉप पिक इन बैटर्स विराट कोहली बन जाते हैं, जिन्होंने टेस्ट मैचेस में तो अभी हाल ही में हुए बनाए थे 2 इनिंग में 197 रन, बट ओवरऑल ओडीआई रिकॉर्ड वर्सेस वेस्ट इंडीज काफी बढ़िया है। 41 इनिंग्स में है 2261 रन, 66.5 का एवरेज, जिसमें 900 है, 1150 है और ये जम के रन बनाते हैं। शुभमन गिल बन जाते हैं थर्ड टॉप पिक इंडिया से, जिनको टेस्ट में तो बल्ला नहीं चला, बट लास्ट ईयर जो वेस्ट इंडीज वाली टूर्नामेंट खेली थी इन्होंने इन वेस्ट इंडीज, तो वहां पर 3 इनिंग में बनाए थे 205 रन, लीडिंग रन गेटर थे। पहली ओडीआई में बनाए थे 64, फिर 43 और फाइनली 98 रन की पारी खेली थी। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि बाकी बोलर्स और ऑलराउंडर से कौन है टॉप पिक्स फ्रॉम इंडिया। तो मोहम्मद सिराज नंबर 1 पर आते हैं, रिसेंट वाली टेस्ट में ही 5 लिया था एंड ओवरऑल 4 इनिंग में 7 विकेट चटकाए थे इन्होंने टेस्ट सीरीज में। विंडीज के सामने लास्ट ईयर खेले थे, वहां पर 3 इनिंग में 4 विकेट थे इनके नाम, और इनके मैचअप्स भी देखो तो शाय होप को सबसे ज्यादा परेशान कराया सिराज ने, 6 इनिंग में 3 बार आउट कराए, जबकि मायर्स को 3 इनिंग में 1 बार आउट कराए। ब्रैंडन किंग, राउमन पावेल, रोमारियो शेपर्ड, तीनों को इन्होंने अब तक डिसमिस नहीं कराए। इनके बाद आते हैं रविंद्र सिंह जडेजा, जिन्होंने टेस्ट मैचेस में 4 इनिंग में 7 विकेट चटकाए और यहां पर भी इनकी बॉलिंग काफी इफेक्टिव रहेगी। टाइट स्पेल्स डालते हैं, क्विकली अपने स्पेल्स डालते हैं और बैटिंग के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फाइनली आते हैं कुलदीप यादव, जिनका आपकी टीम में होना बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज हमने लास्ट ईयर देखा था कैसे चहल ने बहुत परेशान करा था वेस्टइंडीज के बैटर्स को। सिमिलरली यहां पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेस्टइंडीज के बैटर्स थोड़ा सा स्ट्रगल करें, और चाहे इनको विकेट या पिच इतनी सपोर्ट ना करे, कुलदीप यादव की जो टैलेंट है कैन कम टू द फोर एंड ही कैन बी अ बिग गेम चेंजर इन दिस गेम। चलते हैं अब डिफरेंशियल पिक की तरफ, और यहां पर रिकमेंड करेंगे एक्सप्रेस पेस वाले उमरान मलिक को एंड वेस्ट इंडीज से डोमिनिक ड्रेक्स को, जो कि बॉलिंग भी करेंगे और नीचे की तरफ थोड़ा सा बैटिंग के थ्रू भी कंट्रीब्यूट करके जा सकते हैं। चलते हैं सेफ कैप्टनशिप पिक की तरफ, और यहां पर नंबर 1 पर आते हैं विराट कोहली, जो कि चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो सेकंड इनिंग्स हो पक्का और अच्छी खासी कैप्टनसी ऑप्शन बन जाएंगे। इंडिया दोस्तों अगर बैटिंग फर्स्ट करे तो रविंद्र सिंह जडेजा भी अच्छे खासे ऑप्शन है इन और सेफ कैप्टनसी पिक्स, और अगर इंडिया बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो मोहम्मद सिराज बन जाते हैं एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको विकेट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट बिकॉज देन वेस्ट इंडीज विल नॉट बी एबल टू पुट अप अ बिग स्कोर, तो इसीलिए एक बैटर को आप सीवीसी ना बना के इनकी तरफ एक जा सकते हो। चलते हैं डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक की तरफ, और यहां पर रिकमेंड करेंगे शुभमन गिल को। भले ही टेस्ट मैच में नहीं चले, बट वेस्ट इंडीज के सामने इनके नंबर्स जो है वो काफी बढ़िया हैं, और वो सारे नंबर्स जो रन बने थे इनके वेस्ट इंडीज में ही बने थे पिछले साल। दूसरे डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक बन जाते हैं कुलदीप यादव, जिनकी स्पिन बॉलिंग ना यहां पर काफी खतरनाक साबित हो सकती है और हमारे हिसाब से एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या बनती है हमारी बेस्ट टीम फॉर दिस गेम। विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने पिक करा है फिलहाल शाई होप को, इनके बाद सैमसन, ईशान किशन में से जो भी खेले अगर आप चाहते हो तो आप पिक कर सकते हो, बट फिलहाल हमारी बेस्ट टीम हमने इंडिया के विकेट कीपर को नहीं रखा है। बैटिंग सेक्शन में रोहित शर्मा, विराट कोहली पक्का रहेंगे आपकी बेस्ट टीम में, और इनके साथ शुभमन गिल भी 99% तो होंगे ही होंगे। रिस्क लेने वाले अगर चाहो तो आप इन 3 में से किसी को भी ड्रॉप कर सकते हो, बट हम रेकमेंड नहीं करेंगे। इंडिया के टॉप 3 पक्के होने चाहिए। इनका यह मतलब है कि शायद सूर्य कुमार यादव, ब्रैंडन किंग, इनको आपकी टीम में जगह ना मिले। अगर आप चाहते हो इनमें से किसी एक को पिक करना तो सूर्य कुमार यादव कैन बी अ बिग गेम चेंजर, स्पेशली अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे तो। ऑलराउंडर से हमने फिलहाल काइल मायर्स और रविंद्र सिंह जडेजा इन दोनों को बैक करा हुआ है। वी आर नॉट श्योर वेदर अक्षर पटेल को मौका मिलेगा इस गेम में कि नहीं, बिकॉज विकेट इतनी स्पिन फ्रेंडली नहीं है। हार्दिक पांड्या सर्टेन नहीं है कि बॉलिंग करेंगे या नहीं, अगर वो बॉलिंग करने वाले हैं तो श्योर थर्ड ऑलराउंडर पिक बन जाते हैं, इनफैक्ट आपकी बेस टीम में भी आ जाएंगे, बट फिलहाल अनसर्टेनिटी है और इसीलिए हमने इनको अपनी बेस टीम में नहीं रखा। बॉलिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे दोस्तों तो अपन ने अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद सिराज एंड हमने कुलदीप यादव को पिक करा है, और इसी के साथ हमारी 8 मेंबर बेस टीम बन जाती है। जो 9th प्लेयर होंगे वो आप एक बैटर को तो एटलीस्ट पिक करोगे, और जो बाकी 2 स्लॉट्स हैं वहां पर आप डिसाइड कर सकते हो दोस्तों कि शार्दुल ठाकुर के साथ जाना है, क्योंकि लास्ट सीरीज जो हुई थी इंडिया वेस्ट इंडीज की इन वेस्ट इंडीज, वहां पर वो लीडिंग विकेट टेकर थे, 7 विकेट चटकाए थे इन्होंने 3 इनिंग में, और यहां पर फिर से लॉर्ड ठाकुर एक चमत्कार कर सकते हैं, लॉर्ड ठाकुर विकेट पिक कर सकते हैं। सेम गोस फॉर चहल, अगर चहल खेलते हैं तो इस गेम में एक मस्ट हैव पिक बन जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने काफी ट्रबल करा था वेस्ट इंडीज